हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा अभी में प्री हुआ है, उसका आरओ वाले का हुआ है और यूपीपीएससी वाला मींस हुआ है। तो मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी कि कैसे हुआ है और मैंने कहाँ से स्टडी करी थी, इसकी कहाँ से पढ़ाई करी थी, कोई कोर्स लिया था या नहीं लिया था। और फिलहाल में मेरा भी एलटीगेट वाला फॉर्म फिल कर दिया है, तो उसकी मैं तैयारी कहाँ से कर रही हूँ, तो ये मैं सभी आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। प्लीज़ इसे स्किप मत करना। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो वही जज तो करना मत और ना ही निगेटिविटी करना देना इसमें कमेंट बॉक्स में, ऐसा कुछ मत करना। सिर्फ मैं अपनी यूपीपीएससी की और ये आरओ वाली एग्ज़ाम की सिर्फ जर्नी शेयर करूँगी कि कैसे कैसे होता है, कहाँ से पढ़ते हैं। फ़िलहाल मेरा भी हुआ तो नहीं है। ये आरओ वाला एग्ज़ाम जो दिया था मैंने भी प्री दिया है, उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया है, देखते हैं कब तक आता है। और मेंस का भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया है फ़िलहाल में अभी। और एल टिकट वाला मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, और जिसे फॉर्म फिल करना हो सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं उसमें। जो 28 अगस्त की उसकी लास्ट डेट है। उसमें एल टिकट में क्या है, उसमें बीएड प्लस ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। और जीआईसी वाले में बीएड प्लस पीजी, जिसके पास भी पीजी हो वो अपना फॉर्म फिल कर देना। मेरे पास पीजी नहीं है, मेरे पास एमएड है, तो एमएड उसमें नहीं मांगा गया है। उसमें सिर्फ एमएससी वाले और एमए वालों ने फॉर्म फिल करा है। तो उसका एल टिकट वाला मेरा फॉर्म फिल हो गया है। अभी फ़िलहाल में मैंने उसी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, और प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करी है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। देखो, अब मैं आपको क्या बताती हूँ कि ए, ये आरओ वाला एग्ज़ाम जो हुआ था उसका क्या है कि उसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है। और मैंने दिया था, उसका प्री हुआ है, प्री का कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। देन उसके बाद फिर जब आपका प्री हो जाएगा, जितनी भी मेरिट लगेगी, फिर उसके बाद मेंस होगा। फिर मेंस की कट ऑफ लगेगी, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें आरओ वाले में। और यूपीपीएससी वाले में उसमें क्या है, पहले प्री हुआ था, तो प्री में भी क्या है, सी सेट होता है और प्री जीएस का होता है। उसमें भी दो 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 पेपर होते हैं उसमें, एक तो जीएस का, एक सी सेट वाला। तो वो आपको क्वालिफाई करना होता है। और सी सेट वाला जो होता है उसमें सिर्फ 33% ही आपको लाने होते हैं, जो आपको वो उसमें क्या होता है, उसमें मैथ्स वगैरह होती है और आपकी जनरल नॉलेज वगैरह के इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। सिर्फ ये वही है। और जीएस की मेरिट जो लगती है वो जीएस की लगती है। फिर उसके बाद आपको मेंस देना पड़ता है। फिर मेंस के बाद अगर मेंस भी आपका क्वालिफाई हो गया, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। और इसमें आरओ वाले में जो है, इसमें क्या है कि इसमें तो मैंने बता ही दिया है आपको। अब फिलहाल में मैंने एल टिकट वाला की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और उसमें क्या है, मैंने अभी कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया है। सिर्फ मैंने लास्ट जो एग्ज़ाम हुए थे, ये तो खैर काफ़ी टाइम बाद आई ये वाली वैकेंसी, इसमें मैंने पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिए हैं। पीवाईक्यू की देखा है कि कैसे कैसे पहले कभी कि ये शायद 6 से 7 साल बाद ये वाली वैकेंसी आई है। तो मैंने लास्ट ईयर के जो काफ़ी टाइम पहले जो हुए थे, तो उनके मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि किस टाइप से हैं। क्योंकि मेरे पास बायोलॉजी थी, जूलॉजी प्लस बॉटनी थी, तो मैंने उसी के देखे, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट जो रहेगा वो बॉटनी जूलॉजी रहेगा। तो उसी के क्वेश्चन मुझे देखने ज़्यादा पड़ रहे हैं। और दूसरा जो है वो जीएस जो वो तो सभी की सेम आएगी। तो मेरे को जो देखना है, मेरा सब्जेक्ट जो है वो मेरा है बीएससी बायोलॉजी। तो मुझे बायोलॉजी के मैंने सारे देख रखे हैं। मैंने इस बुक्स तो ले ली है, पर कोई अभी कोर्स परचेज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर यूट्यूब पे ही देखी है उसकी। तो मुझे काफ़ी समझ आ रहा है। और मैंने पीवाई भी देखा है, तो वो भी मुझे काफ़ी लग रहा है कि जो हमने ग्रेजुएशन में बीएससी में पढ़ा था वही सब है। तो और इसमें क्या है कि हम और जैसे भी मैं बायोलॉजी का, जिसके पास भी ग्रेजुएशन में बायोलॉजी रही होगी, तो मैं वो भी जैसे जैसे पढ़ती जाऊँगी वो मैं सारा आपको शेयर करती जाऊँगी। और पीवाई और मैं तो यही कहूँगी कि जो जो भी जिसके पास भी कोई भी अपना सब्जेक्ट रहा हो, तो उसके पहले पीवाई क्यू देखना। मैं तो इसके कोई भी सब्जेक्ट हो पहले पीवाई क्यू ही देखती हूँ कि कैसे कैसे आते हैं। और ये वाला मेरा एग्ज़ाम जो हुआ है अभी में फ़िलहाल में 27 जुलाई में हुआ है, उसका
वन लाइनर बाई वन लाइनर वाले क्वेश्चन थे, तो वैसे अच्छा था। देखते हैं अब मेरिट कैसे कितनी जाती है। मेरा सब अच्छा हुआ है, हिंदी भी मेरी अच्छी हुई है, जीएस भी मेरी बहुत अच्छी हुई। सिर्फ मेरा क्या अच्छा नहीं हुआ, करंट अफेयर्स मैंने उस पर बहुत कम ध्यान दिया था। मैंने सोचा था क्योंकि ये री एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मैं करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं आए, तो मैंने इस बार इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और इस बार करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इसका इसमें इस बार तो मुझे लगता है कि जितनी जीएस नहीं थी जितनी उतने करंट अफेयर्स थी, और करंट अफेयर्स में ही मेरा हो गया इस बार तो। अब देखते हैं कि 120 से ऊपर चला गया तो कट ऑफ, क्योंकि ये उसमें पहले जो आया था ये इसका 11 फरवरी 2023 में हुआ था। तब कथन निष्कर्ष वाले ज़्यादा थे तो वो थोड़ा टफ था। इस बार जो हुआ था कि वन लाइनर वाले हुए थे, इस बार कथन निष्कर्ष वाले कम आए थे, तो ये ज़्यादा इजी रह गया। तो मुझे शायद लग रहा है कि इस बार मेरिट थोड़ा ठीक ठाक ही जाएगी। अब देखते हैं कितनी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें LT8 वाले में कोई टेट सी टेट कुछ नहीं चाहिए होता है, और टेट का नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, जो 29 जनवरी और 30 जनवरी को होगा। उसका एग्ज़ाम की भी डेट वेट सारी क्लियर हो चुकी है। तो इस बार मैं भी यूपी टेट कर दूँगी। जिस टाइम मैंने बीएड करा था यूपी टेट नहीं आया था, सी टेट तो 6 महीने बाद आता ही है, और सी टेट मेरा क्वालिफाई भी है। और उसमें क्या है, सी टेट में मेरे पास बीएड है, तो मेरा प्राइमरी वाला भी क्वालिफाई था और जूनियर वाला भी। तो प्राइमरी से तो बीएड वाले निकाल ही दिए गए हैं। तो मेरा सी टेट वो टेट एक बार भी नहीं हुआ है, तो इस बार जो टेट आ रहा है वो टेट मैं भी दूँगी। देखते हैं कैसा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि सी टेट तो काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि उसमें पेडागोजी वगैरह बहुत होती है, तो वो हम अपनी समझ से कर जाते हैं। उसमें ये होता है बिल्कुल फिक्स कंटेंट होता है कि ये क्वेश्चन है तो उसका वही आंसर होगा। उसमें ऐसा है कि पेडागोजी में तो हम अपने इसमें सीडीपी वगैरह हुआ, और हिंदी में भी होती है, तो वो हम काफ़ी इजीली कर जाते हैं, और स्कोर भी काफ़ी अच्छा खासा आ जाता है। और अभी मैंने इस फिलहाल कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लिया है, सिर्फ मेरी हमेशा सेल्फ स्टडी रही है, और मार्क्स तो मेरे अच्छे खासे ठीक ठाक आए हैं। सिर्फ इस बार मैंने मेहनत जो करी थी वो ज़्यादा बहुत अच्छी वाली जो करती हैं वो मैंने आर वाली करी थी, फिर भी उसमें मेरे करंट अफेयर्स काफ़ी समझ सकते हो आप गलत हो चुके हैं। और जीएस वगैरह हिंदी वगैरह मेरी काफ़ी अच्छी गई है, हिंदी तो मेरी बहुत अच्छी है। उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो ही क्वेश्चन मेरे गलत हो पाएंगे, वरना मुश्किल ही है उसमें तो। और पर जीएस का भी ठीक है, पर उसमें ये है कि करंट अफेयर्स की वजह से अब देखते हैं कि कितनी कट ऑफ जाती है। 130, क्योंकि जब लास्ट इसका 2017 में कब हुआ था, 2017 शायद 2019 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें प्री की कट ऑफ गई थी 130 के अराउंड गई थी, उससे ज़्यादा ही गई थी, कम नहीं गई थी। तब देखते हैं कि कैसा जाता है, कितनी कट ऑफ जाती है, हो पाता है या नहीं हो पाता है। पर फिलहाल तो मैंने एंट्री वाली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब उसी पर ध्यान देना है। बीएड भी था और ये भी काफ़ी टाइम बाद आई, और इसका भी ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम जल्दी में हो ही जाएगा। ये वैकेंसी टीजीटी पीजीटी वाली जो होती हैं, इनमें बहुत टाइम लग जाता है। शिक्षक भर्ती तो काफ़ी टाइम से आई नहीं है। 2019 में आई थी शायद, 2018-19 में आई थी। 18 में नहीं आई थी, शायद 2019 में ही आई थी। पाँच पाँच से 6 साल हो गए हैं, वो शिक्षक भर्ती यूपी में तो आई ही नहीं रही है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि सी टेट सभी को क्वालिफाई करना चाहिए। सी टेट से ऐसा है कि हमें बाहर भी ऐसे उसमें केवीएस वगैरह में वैकेंसी निकलती हैं, कस्तूरबा गांधी में निकलती हैं, तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। और टेट में ये है कि वो सिर्फ हम यूपी में ही कर सकते हैं। वैसे कस्तूरबा गांधी भी उसमें ही है, पर कस्तूरबा गांधी में टेट नहीं चाहिए होता, उसमें सी टेट चाहिए होता है बीएड में। और वो कस्तूरबा गांधी होते भी 6 to 8 हैं, तो उसमें सी टेट ही चाहिए होता है। और सी टेट अभी फ़िलहाल उसकी भी नोटिफिकेशन आ ही गया है, तो उसका भी जल्दी ही एग्ज़ाम होगा। तो जिसे भी अपना फॉर्म फिल करना हो तो फॉर्म फिल कर देना। और बस इतना ही था, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। प्लीज़ ज़रा भी कोई मिस्टेक हुई हो, या मेरे कुछ कहने में, या मेरा थोड़ा बोलने में भी कुछ रही हो, तो प्लीज़ इग्नोर करना, कोई गलत कमेंट्स मत करना। बस मैं यही कहूँगी।